नमस्कार, दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में फायर ब्रांड नेताओं की भरमार है, शुरू से ही रही है। चाहे वे गोविंदाचार्य हो, उमा भारती हो, प्रज्ञा ठाकुर हो और भी बहुत से नेता हैं जो जिनकी ज़ुबान से जब शब्द निकलते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में खलबली मच जाती है, सनसनी मच जाती है, विवाद पैदा हो जाते हैं। और आपने देखा होगा अभी जिस तरह से पिछले दिनों लोकसभा में रमेश विदुड़ी, गुजर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले रमेश विदुड़ी, जो दिल्ली के पश्चिमी हिस्से से सांसद हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को हराकर वे लोकसभा में पहुंचे हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपनी भाषा का इस्तेमाल किया, मर्यादित भाषा का उन्होंने जिस तरह से वहां पर प्रयोग किया, उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान भर की राजनीति में एक तरीके से एक सनसनी सी फैल गई थी, कई तरह के विवाद पैदा हो गए थे और माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने दिखावे के तौर पर रमेश विदुड़ी को नोटिस भी भेजकर पूछा है कि आपने ऐसा क्यों कहा। हालांकि ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश ज़रूर हुए हैं उनके बयान से, उनकी भाषा से। अगर ऐसा नहीं होता तो वे रमेश विदुड़ी को टोंक में चुनाव का प्रभारी बनाकर नहीं भेजते। सिर्फ उन्होंने दिखावे के तौर पर एक नोटिस भेजकर जो विरोध हो रहा था हिंदुस्तान भर में, उन्हें कहीं ना कहीं दबाने का उन्होंने ज़रूर प्रयास किया है। खैर, रमेश विदुड़ी अब टोंक में आएंगे। अब टोंक में उन्हें किस मकसद से भेजा गया है, तो राजनीतिक हलकों में तो यही चर्चा है कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान के गुर्जर समाज में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बाद में सचिन पायलट एक ऐसे नेता थे जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अब जिंदा नहीं हैं और आप सबको ये भी पता है कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो राजस्थान के गुर्जर समाज के लोगों ने झोली भरकर कांग्रेस पार्टी को वोट किया था, यही सोचकर कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा तो सचिन पायलट जो गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वे सीएम बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने एक मुश्त कांग्रेस पार्टी को वोट किया था, जिसकी वजह से गुर्जर समाज के कई नेता चुनकर विधानसभा में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी में कई गुर्जर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से रमेश विदुड़ी को टोंक विधानसभा का चार्ज भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है, तो ये तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि सचिन पायलट गुर्जर समाज के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, गुर्जर समाज में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसलिए गुर्जर समाज के जो वोटर हैं टोंक में, उनमें कोई ज़्यादा सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाएंगे रमेश विदुड़ी, चाहे वे कितने ही बड़े मजबूत और कद्दावर नेता हों गुर्जर समाज के। लेकिन राजस्थान के गुर्जर वोटरों में वो सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी प्लानिंग यही है कि जिस तरह का बयान उन्होंने लोकसभा में दिया और उस बयान के बाद में जिस तरह से वे पूरे हिंदुस्तान भर में मशहूर हुए, दानिश अली को लेकर जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की शायद इस तरह की नीति होगी, इस तरह की चर्चाएँ हैं राजनीतिक हलकों में भी कि अब आप देखिए कि अभी अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल तैयार है, 26 जनवरी से पहले उसका उद्घाटन भी हो जाएगा और रामलला के हमें दर्शन भी होने लग जाएंगे। इस समय सनातन का मुद्दा भी ज़ोर शोर से छाया हुआ है। इस बीच टोंक जो विधानसभा सीट है वहाँ पर सचिन पायलट खुद चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल क्लियर है। और टोंक में 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर ज़बरदस्त सफलता हासिल की थी। वहां पर 4 विधानसभा सीट है, चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लेकिन 2013 के बाद में जब सचिन पायलट जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उसके बाद में टोंक जिले में कांग्रेस पार्टी का काफ़ी अच्छा वहां पर अस्तित्व बना है, मजबूत स्थिति में आई है। यही वजह है कि 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो 4 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती और एक सीट पर उनके समर्थक जो उम्मीदवार थे उन्होंने उस सीट पर कब्जा किया। तो इसीलिए टोंक में जिस सीट पर सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता करीब 70,000 मुस्लिम मतदाता हैं और दूसरे नंबर पर करीब 35 से 40 हज़ार गुर्जर मतदाता हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये जानते हैं कि गुर्जर मतदाताओं में कोई सेंधमारी करने में रमेश विदुड़ी बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पर हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में कहीं ना कहीं रमेश विदुड़ी जरूर कामयाब हो सकते हैं। तो रमेश विदुड़ी को एक सोची समझी प्लानिंग के तहत सिर्फ टोंक विधानसभा सीट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान भर में या राजस्थान से बाहर अन्य स्टेटों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये सोचते हैं कि अगर रमेश विदुड़ी को वहाँ पर भेजते हैं, मुस्लिम बहुल वहाँ पर इलाका है, वहाँ पर जाएंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, वहाँ पर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और अगर वो कुछ इस तरह का बयान देंगे जिससे कहीं ना कहीं
हिंदू मतदाताओं में एकता का भाव पैदा हो, तो उस तरह का संदेश टोंक विधानसभा सीट और टोंक ज़िले में तो उस तरह का संदेश हिंदू मतदाताओं को एकमुश्त करने में या एकजुट करने में मजबूती प्रदान करेगा ही। इसलिए इसके अलावा टोंक से जो संदेश निकलेगा हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण का, वो पूरे राजस्थान भर में फैलेगा। तो ये इस तरह की एक प्लानिंग है हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से जोड़ने के लिए रमेश बिदूड़ू को एक सोची समझी प्लानिंग के तहत वहां पर टोंक में भेजा गया है। ये राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर ये माने कि वहां पर गुर्जर वोटों में सेंधमारी करने के लिए या सचिन पायलट को हराने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिदूड़ू को भेजा है, तो इसको कतई कोई भी राजनीति की परख रखने वाला व्यक्ति इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। लेकिन इस बात को जरूर मान रहा है कि रमेश बिदूड़ी आज विधानसभा चुनाव के दौरान वहाँ पर कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसा कोई माहौल वहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिर वहाँ से जो कोई माहौल क्रिएट होगा उसका पूरा जो असर है वो पूरे देश भर में फैलेगा और उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का। तो ये एक तरह की एक प्लानिंग के तहत रमेश बिदूड़ी को वहाँ पर भेजा गया है। अब देखना यह है कि रमेश बिदूड़ी वहाँ पर किस तरह की रणनीति वहाँ पर अपनाते हैं, किस तरह की वहाँ का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पर टोंक मालपुरा इलाका काफ़ी संवेदनशील इलाका है, तो कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी जो हिंदू मुस्लिम तहजीब है उनमें एकजुटता बनी रहे, एक आपस में भाईचारा और सौहार्द बना रहे, इस तरह का माहौल। तो एक पत्रकार होने के नाते मैं भी ये कहूँगा कि आप ठीक है चुनाव आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ इस तरह की मर्यादित भाषा का वहाँ पर इस्तेमाल आपको करना होगा। हालांकि आपकी अपनी रणनीति है, आपकी कोई विशेष आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हिंदुओं के जो वोट हैं वो आपके पक्ष में आएँ। आप कुछ नया तरीका या कुछ इस तरह का आप तरीका अपना सकते हैं जिससे आपस में भाईचारा ना बिगड़े। लेकिन अगर आप जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत कुछ इस तरह की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिससे वहाँ पर माहौल बिगड़े, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी राजनीति के लिए इसे स्वीकार करने के लायक नहीं होगा। लेकिन खैर देखिए ये राजनीति है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही पार्टियां इस समय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई में है। अभी आपने देखा होगा कि जयपुर में जिस तरह से एक मुस्लिम युवक की वहां पर मर्डर हुआ, मर्डर के बाद में 50 लाख रुपए का जिस तरह मुआवजा का ऐलान किया गया और उसे संविदा पर नौकरी रखने का उसके परिजनों को गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया है। डेयरी बूथ की एक दुकान आवंटित की है। उसके जस्ट बाद में, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि हिंदुओं की वहाँ पर कितने ही हिंदू, हज़ारों की तादाद में हिंदुओं का वहाँ पर मर्डर हो चुका है पिछले 5 साल में, लेकिन एक भी हिंदू को 50 लाख रुपए का मुआवजा गहलोत सरकार ने क्यों नहीं दिया। यानी ये ज़रूर है कि हिंदू मुस्लिम की ये जो राजनीति है ये हमें आगामी विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकती है। और शायद इसी रणनीति के तहत रमेश बिदूड़ी को वहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि रमेश बिदूड़ी एक ऐसे नेता है वहाँ पर ठाले बैठने वाले नहीं हैं। उनके जो मुंह से अगर कोई शब्द निकलते हैं तो वो अपने आप ही विवादित बन जाते हैं, और जो विवादित बन जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि उनके मुंह से निकलने वाले शब्द विवादित बने, और विवादित बनने के बाद में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हिंदू वोटरों का जो झुकाव है वो और होगा, और उससे भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हो सकता है। और शायद इसी मकसद से वहाँ पर रमेश बिदूड़ी को वहाँ पर भेजा गया है। अब देखना यह है कि रमेश बिदूड़ी को जिस मकसद के साथ में टोंक में भेजा गया है वे अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट वहाँ पर मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन वहाँ पर सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी लड़ना होगा, क्योंकि